जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सब? तो भगवान की दुआ से सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहो। तो भाई हो चुका है शाम का टाइम और आज मेरी है तबीयत खराब। तबीयत खराब बहुत है, सिर का दर्द नहीं जा रहा। ये लगा लो कि आज मुझे सुबह से पूरा दिन निकल गया। मैं उठी भी अब हूँ। आपको मेरी आवाज से और मेरा फेस बिल्कुल डल होया पड़ा है, आपको पता भी लग रहा होगा। तो भाई अब मेरी तबीयत खराब है और अब मैं उठी हूँ, उठ के बड़ी मुश्किल से बैठी हूँ। मुझे बुखार आ गया और मेरे सिर में मतलब इतना हिस्सा तो ऊपर ऊपर को ऐसा लगा लो कि इसे छुटा के दूसरा लगा दो तो सही है। बहुत ज्यादा इतना दर्द ये लगा लो कि बस पूछो मत। और भैया इसके दक्ष के पापा की ड्यूटी भी है, उन्हें ड्यूटी भी जरूर करनी है और मुझे भी देखना है और बच्चों को भी देखना है। उनकी बड़ी जान को आफत है सही में। तो भी दवाई भी खाई है, लेकिन जितना टाइम दवाई खाई उतने टाइम ही दवाई का असर रहा। अब अगर टाइम से आ गए तो मैं आज जाऊंगी दवाई लेने जरूर। ये लगा लो पूरा शरीर ऐसा हो रहा है जैसे बिल्कुल बेजान है, जैसे बिल्कुल भी ताकत ही नहीं है उठने की, इस तरह का मेरा शरीर हो रहा है। और मतलब सिर में तो मेरे ऐसे फुलन सी हो रही है, ऐसे हो रहा है कि अगर कोई बोल भी रहा है ना तो ऐसा लग रहा है मुझे बोलते हुए कि बिल्कुल मेरे सिर पर डंडा ही बजा रहा कोई। इस तरह से मेरा सिर फुल रहा सही में। बहुत दर्द है भाई। और पता नहीं क्या, अचानक चलती रहूंगी फिरती रहूंगी पूरा काम करती रहूंगी खाती भी रहूंगी बनाती भी रहूंगी, लेकिन अचानक ही ऐसे हवा जैसी निकल जाती है कि पता नहीं क्या परेशानी हो जाती है, मुझे तो कुछ समझ में आता ही नहीं। अब सही हूँ, 1 घंटे बाद ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो जाता है। तो अभी भाई दक्ष गया है ट्यूशन, दक्ष के पापा गए हैं ड्यूटी और नव्या रही है सो। तो भैया यहाँ कोई भी नहीं है, मैं ही हिम्मत करके उठी हूँ। तो बस उठी हूँ तो सोचा चलो 2-4 मिनट का व्लॉग ही बना देती हूँ थोड़ा बहुत। ये लगा लो सुबह से ऐसा माथे पर दुपट्टा बांध रखा था और जब बेड पे लेट रही थी तो उसके ऊपर से चादर भी लपेट रखी थी और बिल्कुल ऐसा करके दबा के तब मैं पड़ी थी। तो भाई क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे 1-1.5 साल पहले मेरे सिर में ऐसी दिक्कत बन गई थी गांठ गांठ वाली। तो अभी मैं शाम को जाऊंगी डॉक्टर के पास और देखूंगी क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, कि कहीं वही वाली दिक्कत फिर से ना हो जाए। क्योंकि भाई वो परेशानी हो जाती है ना, तो क्यों पहले मैं मेरे यहाँ से शुरुआत हुई थी तो मैं समझती थी कि शायद टॉन्सिल हो गए, लेकिन वो कुछ और ही बवाल था। मतलब इधर इस तरह का बुखार था वो। बुखार की वजह से होते मुझे नहीं हुए थे, बहुत जनों को हुए थे, लेकिन भाई पेन बहुत ज्यादा होता है उसमें, ये लगा लो इतना बस पूछो मत। उस टाइम मेरी ऐसी हालत थी कि 20-25 दिन के अंदर तो मेरे बालों में कंघा लगा था। शायद दक्ष आ गया ट्यूशन से। खोल ले खुल जाएगा। तो भाई दक्ष तो आ गया है ट्यूशन से। दक्ष आराम से अभी सोइए वो, कभी एकदम ही उठ जा। और देख वो क्या कह रही है पापा। एकदम आवाज सुनते ही वो पापा पापा करता चला आ रहा है ना, तो एकदम ही। तो तू आई ऐसा रहेगा किल्ला काटता हो या तो गिरेगी फिर क्या होएगा। बिल्कुल अभी कहीं ना गिर रही सोएगी। आओ बेटे, अभी तो तू सोया था 5 मिनट में उठ गया मेरा बाबू। हाँ मेरा बेटा 5 मिनट में उठ गया देखो। आज ये लगा लो जिस घड़ी से ये उठी है उस घड़ी से बिल्कुल भी सोई नहीं है।
है बिल्कुल भी, 1 मिनट को भी। भाई मैं सोया हूँ पूरी दोपहर ढंग से। हाँ 4 बजे सोया है और 5:15 बजे उठ के ट्यूशन चला गया है, इतना ढंग से ये सोया है। भाई ढंग से ही नहीं सोया जाता। बेटा नींद नहीं करेगा ना? चल और भाई अब आया हूँ 7:30 बजे वाले। तो क्या हो गया, पढ़ेगा ना? कब की छुट्टी फिर आते ही ले लिया। तो कहाँ था तू जब कब की छुट्टी हो गई थी? तो बाद में खेल खाल के जब आया है। 10 या 15 मिनट ही हुए मुझे। तो सही है, खेल ही आया थोड़ी देर, साथ साथ ही, नहीं तो ऊपर से जाता तो फिर ये साथ ही चलती। तो वही 11 तारीख की है एकादशी, 11 जुलाई। तो भाई एकादशी का व्रत जिस जिसको रखना हो तो 11 जुलाई को रखना। 11 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मेरी तो कंडीशन कह रही है रखूं ना रखूं, लेकिन भैया जब सारी एकादशी रखती हूँ तो रख ही लूंगी फिर। और इन दोनों के वजह से भाई कितनी भी बीमारी हो, इन दोनों को देख के मेरी पूरी बीमारी कट भी जाती है। चाहे मैं कितना भी मुझे दिक्कत हो रही हो, लेकिन इन दोनों की वजह से मुझे उठना भी पड़ता है, इन्हें बना के भी देना पड़ता है, इन्हें दूध दूध सब कुछ टाइम पे देना पड़ता है, कपड़े वपड़े दिलाना धुलाना सब इनका भैया करना ही है। तो आधा टाइम पास तो हो ही जाता है, थोड़ी दिक्कत टेंशन सब कुछ हल्की पड़ जाती है। बेटी सुसु तो नहीं आ रही है? नहीं आई? नहीं तो सो जाओ, तो कूलर चला दो। कूलर चला दूंगी, वहाँ गर्मी भी तो लग रही थी। तो भैया अभी मेरे तो भैया अभी खाने वाने का कुछ पता नहीं है कि मैं क्या बनाऊंगी और क्या नहीं बनाऊंगी। जब हाँ बेटा सो जाओ अब। तो भाई दवाई लेके मैं आ गई हूँ और डॉक्टर ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो मैं ऐसे ही चली गई थी, मेरी हिम्मत ये भी नहीं हो रही थी कि मैं कपड़े तक भी चेंज कर लूं। और वो टाइम हो गया आए हुए, 15-20 मिनट हो गए, लेकिन मेरा दिल अब भी ऐसा धक धक हिल रहा है जिसका जवाब नहीं। तो भैया मेरे सिर विर में तो कोई दिक्कत आई नहीं है, सब कुछ ठीक है। जैसे जैसा मौसम बदल रहा है, क्योंकि कहीं को तो हो रही है बहुत ज्यादा बारिश और यहाँ को नहीं है भाई बारिश का नाम भी बिल्कुल। तो गर्मी सर्दी के वजह से ऐसा हो गया है। और भाई मुझे इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है, जुकाम वाला, आटे से भी, गर्मी सर्दी से भी, मतलब बहुत चीजों से ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे किचन में खाना वाना बनाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो फ्रिज का पानी पी लेते हैं, तो उससे भी भाई सिर में दर्द हो जाता है। तो दवाई में लेके आई हूँ और दवाई मैंने खा भी ली है। तो भाई अब देखते हैं। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मुझसे ज्यादा बोलना वोलना भी नहीं जा रहा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कमरे में बच्चे दोनों बोल रहे हैं ज्यादा, तो वो कुछ सुनने नहीं देंगे, तो इस चक्कर में मैं किचन में आई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ वीडियो की। तो भैया बस सहन भी नहीं होता, और दवाई खा लूंगी तो मुझे इतनी तेज गर्मी लगेगी, इतनी तेज गर्मी लगेगी जिसका जवाब नहीं। और वैसे मैं कूलर भी बंद करवा देती हूँ कि भाई ठंड लग रही है, कूलर बंद कर दो। दोपहर में भी ये लगा लो मैं बिना पंखे के ही पड़ी थी।
और यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके मैंने चादर भी लपेट रखी थी। तो इसके पापा आए दक्ष के, नीचे आए और मेरी दवाई दिलवा के वो ड्यूटी के लिए नीचे से वापस ही चले गए। नहीं तो फिर डॉक्टर की दुकान बंद हो जाती, इसलिए बीच में से ही आए थे और मेरी दवाई दिलवा के भी चले भी गए। क्योंकि अगर मैं ठीक रहूंगी तो बच्चों को तो देखती भालती रहूंगी, और भाई वो भी ड्यूटी से आएंगे, तो जब तक मैं दवाई से मुझे थोड़ा बहुत आराम लगेगा तो मैं खाना वाना भी बना ही लूंगी। और बच्चों का हमारों का चल रहा है गदर बहुत ज्यादा है, तो भाई ठीक है, बच्चों को देखती हूँ, खाना बनाती हूँ थोड़ा और आराम करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है क्या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।